नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। संविधान जो है इस देश के शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज है। लेकिन आज संविधान की किताब का सियासत में जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, संविधान को जिस तरीके से हाथों में लेकर सियासी प्रदर्शन किया जा रहा है, उसने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और खासकर मेरे अंदर बहुत सारे सवाल हैं कि संविधान की किताब जिसे पढ़ने जो रखी जाती है, घर में लोग अपने दफ्तर में रखते हैं पढ़ने के लिए, आखिर वो सियासी अखाड़े में कैसे दिखाई दे रही है, उसका सियासी अखाड़े में क्या काम है। तो इन सब चीजों को लेकर के मेरे अंदर बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों को मैंने आपके सामने लाने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से संविधान बदलने का कुछ भाजपा के सांसदों द्वारा बयान दिया गया और उसके बाद विपक्ष की तरफ से संविधान को बचाने को लेकर के जिस तरीके की मुहिम चलाई गई, उस पर जो है लोकसभा के चुनाव में भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और विपक्ष इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा इसका सियासी जो है नफा हुआ। और अब दूसरी तरफ ये लोकसभा का चुनाव पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी संविधान के नाम पर सियासत जारी है। संविधान की किताब लेकर अभी भी विपक्ष के सांसद जो है जा रहे हैं और संविधान की किताब दिखाकर अभी भी सत्ता पक्ष को जो है वो एक तरीके से इशारा किया जा रहा है कि संविधान जो है हर हालत में बचाया जाएगा। तो क्या वाकई में संविधान खतरे में है या फिर संविधान के नाम पर शुरू हुई सियासत और इसके नाम पर जो नफा हुआ है, आगे और ज्यादा नफा लेने की कोशिश है। तो आज इन्हीं सारी चीजों को लेकर के जो है संविधान को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि संविधान जो है वो खतरे में है और जैसे ही भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, डेंट लगी, उसके बाद जब संसद में पहली बार बैठक हुई, मोदी जी जब संसद में पहली बार गए तो उन्होंने संविधान की किताब को इतनी बार नमन किया कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। तो अब ये सब चीजें आ रही कि चुनाव हो चुका है और उसके बावजूद भी अभी तक ये मुद्दा क्यों बना हुआ है कि जो है वो संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। चुनाव हो चुका है, जिसकी सरकार बननी थी सरकार बन चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपनी पारी शुरू कर चुके हैं और अभी भी विपक्ष जो है संविधान की प्रतियां लेकर के आखिर ये प्रदर्शन क्यों चल रहा है। और अब उसके बाद बहन जी ने भी, मायावती जी ने भी आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी संविधान की किताब लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई और लोगों को चेताया कि कांग्रेस और भाजपा ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनसे जो है वो जनता को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आज बहन जी भी आम तौर पर वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करने आती हैं तो अपना एक प्रेस नोट लेकर के आती हैं, उसको पढ़ती हैं, अपनी जो बात होती है वो रखती हैं और उसके बाद जो है वो चली जाती हैं। लेकिन आज वो भी संविधान की किताब लेकर के आई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संविधान की किताब दिखाई और लोगों को बताया कि किस तरीके से भाजपा की सरकार में दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा की गई है। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार और विपक्ष की दूसरी सरकारों में उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस और सपा पर उन्होंने जमकर निशाना साधा कि किस तरीके से इनकी सरकारों में दलितों की घोर उपेक्षा की गई। तो संविधान की किताब लेकर के आज बहन जी भी आई। पहले ही दिन संसद में नरेंद्र मोदी ने भी संविधान को नमन किया और विपक्ष भी जब से संसद में एंट्री हुई तब से विपक्ष भी लगातार जो है संविधान की किताब लेकर के जो है वो लगातार जा रहे हैं। विपक्ष के सांसद संविधान की किताब लेकर के बैठ रहे हैं। तो क्या इन सब चीज़ों से जो है इस देश के दलितों का, शोषितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का कोई फायदा होने वाला है? यह संविधान की किताब बार बार दिखाकर, लहराकर और संविधान की किताब को जो है सियासी मुद्दा बना करके क्या इनसे जो है जनता का भी या फिर शोषितों पीड़ितों का भी कुछ फायदा होने वाला है, या फिर संविधान की किताब जो है राजनीतिक अखाड़े में एक टूल बन गई है, एक किट बन गई है, एक प्रदर्शन का जो है एक कहीं न कहीं चेहरा बन गया है? तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? विपक्ष के पास अभी इस बार बहुत अच्छी खासी संख्या हो गई है। अब विपक्ष जो है सरकार के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स वाला गेम भी खेल सकता है। तो अगर इस देश के शोषितों पीड़ितों के लिए वाकई में काम करना है तो संविधान की किताब लेकर के आने की क्या जरूरत है? अगर आपको इस देश के लोगों के लिए, दलितों के लिए, जिनका बार बार नाम लिया जा रहा है, अगर आपको उनकी तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए
आपको कोई काम करना है, संसद में कोई योजना बनवानी है, कोई आदेश पारित कराना है, कोई बिल पेश कराना है, तो उसके लिए संविधान की किताब लहरा करके माहौल बनाने की आखिर क्या जरूरत है? क्या विपक्ष को ये लग रहा है कि जिस तरीके से जो है लोकसभा चुनाव में संविधान की किताब लहराकर इस देश में दलितों का बहुत बड़ा जो है हिस्सा विपक्ष को वोट के रूप में मिल गया है, तो क्या लगातार संविधान की सिर्फ किताब लहरा कर दिखाने से, माहौल बनाने से आपको लगातार हर चुनाव में वोट मिल जाएगा? अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक चुनाव में ऐसा हो सकता है, 2024 का चुनाव इस बात पर लड़ा गया कि ये लोकतंत्र के लिए आखिरी चुनाव है, संविधान और आरक्षण बचाने के लिए आखिरी चुनाव है, इसके बाद लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो लोगों के पास जो है जितना भाजपा सरकार के खिलाफ नाराजगी थी वो जो है इंडिया गठबंधन के पास चला गया। लेकिन अगर आप लगातार सिर्फ संविधान की किताब जो है लहरा करके, शोर शराबा करके, एक बार आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन लगातार अगर आप संविधान की किताब लहराते हुए घूमते रहेंगे और लोगों से कहेंगे कि संविधान आरक्षण खतरे में है, भाजपा सरकार जो है वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है, तो लोग लगातार इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करेंगे। विपक्ष के पास इस बार अच्छा खासा नंबर है, अच्छी खासी संख्या है। अगर आप कुछ बढ़िया ठोस करना चाहते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स मतलब दबाव की राजनीति करके वाकई में दलितों के लिए कुछ अच्छा काम, शोषितों पिछड़ों के लिए कुछ अच्छी योजनाएं बनवाना चाहते हैं, तो संविधान की किताब लेकर के नहीं, बल्कि आपको कुछ अच्छे फॉर्मूले लेकर के, कुछ अच्छा ड्राफ्ट लेकर के संसद में आना पड़ेगा। तब आपको उसका जो है पिछड़े और वंचित वर्ग के तबके के लोगों को आप फायदा दिला सकते हैं। सिर्फ संविधान की किताब लहरा करके माहौल तो बनाया जा सकता है, लेकिन हालात नहीं बदले जा सकते हैं। आज भी निजी क्षेत्र जो है देश में जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और निजी क्षेत्र में जिस तरीके से शोषितों, दलितों, पिछड़ों की हिस्सेदारी ना के बराबर है, तो आप इन सब चीजों को लेकर के, इसके अलावा सरकारी नौकरियों में केंद्र सरकार के विभागों में करीब 60 लाख के आसपास जो है खाली पद पड़े हुए हैं, तो विपक्ष जो है इन सब चीजों को लेकर के मुद्दा क्यों नहीं बनाता है? और इसके अलावा देश का जो आर्थिक संसाधन है वो ज्यादातर अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट के पास है। इस देश का जो वंचित तबका है उसके पास आर्थिक संसाधनों की कमी है। तो अगर विपक्ष इन सब चीजों, मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करे, उस पर नियम कानून बनवाए, इस देश में सरकारी महकमों में कितने फीसदी दलितों की आबादी है, SC ST OBC कितने % हैं, जाति जनगणना को लेकर के सरकार पर दबाव बनवाया जाए। उसके अलावा जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको आर्थिक संसाधनों में हिस्सा दिया जाए। निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं लागू है, जबकि 90% से ज्यादा हिस्सा जो है वो निजी क्षेत्र में है, और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू ना होने की वजह से जो है इस देश के शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को जो है वो हिस्सा नहीं मिल पाता है नौकरियों में। तो इन सब चीजों को लेकर के अगर आप जो है, विपक्ष जो है मुद्दा बना करके सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और इस पे जमीनी हालात पे कुछ काम करने की कोशिश होगी, तब तो इससे कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ संविधान की किताब लहरा करके संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, सिर्फ यही राग अलापते रहेंगे, तो ये लॉन्ग टाइम पॉलिटिक्स इस पर नहीं चलने वाली है। वन टाइम के लिए आपको बेनिफिट तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम पॉलिटिक्स इस आधार पे नहीं चल सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर विपक्ष को संजीदगी से, गंभीरता से काम करने की जरूरत है। लेकिन संविधान की किताब का प्रदर्शन जिस तरीके से करके सियासत की जा रही है, उससे जो है लोग ज्यादा लंबे समय तक जुड़ने वाले नहीं है। ये लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा तो हो सकता है, लेकिन आने वाले चुनाव में भी अगर ये सोचकर फायदा लेने की कोशिश की जाएगी कि संविधान की प्रतियां दिखा करके बाबा साहब का सिर्फ नाम ले करके जो है सियासत जारी रहेगी, तो इससे जो है इस देश के दलितों का वोट मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी में है। आज बहन जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे सवाल उठाए। आमतौर पर वो जो है साधारण तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लेकिन उन्होंने भी आज संविधान की किताब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई और कहा कि जिस तरीके से जो है विपक्ष की तरफ से संविधान की प्रतियां दिखा करके लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपको भी सोचना है कि सिर्फ संविधान की हमें किताब देखकर खुश नहीं हो जाना है। कोई संविधान की किताब आए और लहरा कर ये कहे कि संविधान और आरक्षण खतरे में है, उसको हम बचाएंगे,
तो जिस तरीके से व्यवस्था और सिस्टम अभी चल रहा है उस तरीके से आने वाले समय में अगली सरकारों में भी चलेगा। इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगर कुछ काम करना है तो विपक्ष के पास अच्छा खासा नंबर है, वो इस बार भी किया जा सकता है, विपक्ष में रहकर दबाव बनाकर भी किया जा सकता है। सिर्फ संविधान की किताब लहराकर माहौल बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये एनालिसिस विश्लेषण कैसा लगा? आपसे अपील है कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। आपसे अनुरोध है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।